हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो हमको सीखना है वो है घन और घनाभ का आयतन। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने घन और घनाभ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। जैसे कि हमने सबसे पहले जाना कि घन और घनाभ में क्या डिफरेंस है और साथ में इन दोनों का क्षेत्रफल कितना एक दूसरे से अलग अलग है। एक हमने दो तरह के क्षेत्रफल पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हमने पढ़ा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो आज की क्लास में हमको सीखना है वो सीखना है आयतन के बारे में, और इसको समझने के लिए हमें इस वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमको क्या दिया गया है इसके अंदर। सबसे पहले लाइन क्या लिखी गई है, हमें एक खाली घनाभकार बॉक्स दिया गया है। मतलब कि ये जो आकृति बना आप देख रहे हो, इसके अंदर एक हमको एक बॉक्स मिला हुआ है, ये खाली बॉक्स है। अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितना स्थान है। मतलब कितना स्थान है, इसका मीनिंग क्या निकला कि इस बॉक्स के अंदर, ये जो आकृति वन के अंदर हमको बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर हम कितनी चीज़ें भर सकते हैं, कितना सामान ये अपने अंदर ले सकता है, ये पता लगाना है। तो यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई एक मात्रक है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा इस वाली आकृति में, ये जो छोटा सा घन है। अब इन्होंने घन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, भुजा की लंबाई एक मात्रक है। मतलब ये जो हिस्सा है ये भी एक है, ये भी एक है, और ये जो इधर का है वो भी एक मात्रक दे रखा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ कितनी है? एक मात्रक। एक मात्रक मतलब एक यूनिट, एक इकाई है। तो इस तरह के हमारे पास कई सारे बॉक्स हैं। अगर अब हम इस तरह के बॉक्सेस को, कई सारे बॉक्सेस को इसके अंदर डालें तो हमको पता चल जाएगा कि इसने कितने बॉक्स अपने अंदर रखे हैं। जैसे कि आपके पास एक बड़ा बॉक्स है घर में और आपने इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स लेकर इसके अंदर डाल दिया। ये काम करना है, और फिर बाद में हम काउंट कर लेंगे कि हमने इस बड़े वाले बॉक्स में ऐसे कितने छोटे छोटे बॉक्स डाले हैं। तो पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर कितनी जगह है, कितना खाली है, ये अपने अंदर कितनी चीज़ों को ले सकता है। ये चीज़ पता करिए इस। तो यही चीज़ लिखी है इसके अंदर। घनाभकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें एक मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। मतलब कि इस तरह के घन को हमने इस वाले बॉक्स के अंदर भर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह से भरने में हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी? यही चीज़ कि इस आकृति के जो ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर इस तरह के कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, ये हमको निकालना है। तो देखो, जैसे कि इन्होंने एक परत बिछा दी, इस तरह के बॉक्स इसके अंदर डाले हमने, तो क्या देखा हमने कि नीचे इस तरफ कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5, इस तरफ से 5 बॉक्स हैं। ऐसे इधर 1 2, इधर कितने बॉक्स हैं? 2। ये आपको दिख रहा होगा ना, एक ये है और एक ये है। तो 2 बॉक्स इस तरफ हैं। 2 बॉक्स तो इधर कितने आए? 2 आए, और इधर कितने आए? 5 बॉक्स आए। तो आगे इन्होंने यही लिखा हुआ है। हमने देखा कि बॉक्स की परत में 10 घन है। मतलब 10 घन है का मतलब क्या होएगा? ये 10 ब्रैकेट में 5 गुना 2, इसका ये यहीं से निकाला इन्होंने कि भाई इस तरफ तो हमारे पास 5 बॉक्सेज आए और इस तरफ हमारे पास 2 बॉक्सेज आए। तो मतलब क्या हुआ कि भाई एक लंबाई इसकी 5 है और चौड़ाई इसकी 2 है। तो बॉक्स की एक परत में कितने घन हुए? 10। यही फॉर्मूला लगाया ना। तो इधर उन्होंने एक परत जो होगी वो किस शेप की होगी? आयत की शेप की होगी ना। तो आयत की शेप के अंदर जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो और सिंपल अगर आप देखोगे भी तो इधर से 5 काउंट हो रहे हैं और दूसरी तरफ से 2 काउंट हो रहे हैं। तो जब आप टोटल करोगे तो 5 गुना 2, इसी तरह से टोटल करते हैं हम, तो 5 गुना 2 10 घन हमारे पास मिल जाएंगे। तो इसको इसी तरह पूरी भरने के लिए हमें ऐसे 3 परतों की आवश्यकता होगी। तो टोटल कितने घन हो गए? 30। मतलब 5 गुना 2 गुना 3। अब आप खुद देखो ना, अगर एक परत में टोटल कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? इस तरह के 10 आ रहे हैं। एक परत में अगर इस तरह के बॉक्स 10 आ रहे हैं तो 3 परत में कितने आएंगे? 3 गुना 10 30। तो हम ये जो 30 आया था हमारे पास वो कैसे आया था? 5 गुना 2 गुना 3। तो एक हमारे पास क्या होगी? लंबाई, एक हमारे पास क्या होगी? चौड़ाई, और एक हमारे पास क्या होगी? ऊंचाई, LBH। यही चीज़ हमको आगे बताई गई है कि इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक, चौड़ाई 2 मात्रक और ऊंचाई
3 मात्रक है। अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करके मिले। तो इससे हमको एक नई चीज़ क्या पता चलती है कि जब भी हमको आयतन निकालना होता है तो हम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर सकते हैं। तो आयतन का मीनिंग क्या निकला? आयतन का मीनिंग यही निकला कि भाई कोई भी आकृति है वो अपना कितना स्थान घेरती है, उसमें कितनी जगह है, कितना स्पेस है, उसका जो माप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप उसका आयतन कहलाती है। जैसे कि ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करी है इन्होंने कि अतः घनाभकार बॉक्स का आयतन होगा 5 गुना 2 गुना 3 बराबर 30 घन मात्रक, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर उस जो आकृति 1 में बॉक्स था उसके अंदर कितने घन आए? 30 घन आए ना, तो इसलिए उसका आयतन भी कितना होगा? 30 होगा। आई होप आपको आयतन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयतन क्या चीज़ होती है। आप दिमाग में ऐसे सेट रखना कि आयतन मतलब ये होता है कि कोई भी आकृति है अपने अंदर कितनी चीज़ ले रही है, कितनी चीज़ इकट्ठी कर रही है, उसका माप क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अतः हमें घनाकार और घनाभकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना है तो यह सूत्र प्रयोग में लाना होगा। जैसे हमने ऊपर क्या करा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन तीनों को यूज़ करा तो यही हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और जो घन होता है, घन का आयतन क्या होगा? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये इस तरह क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि देखो जो घनाभ के अंदर हमको 3 चीज़ें मिलती है, जो अगर हमने पहले देखा हो, पहले अगर आपको याद हो तो घनाभ में हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, एल, बी और एच। तो इसलिए घनाभ में हम क्या लिख सकते हैं? एल गुना बी गुना एच। एल मतलब क्या है? लंबाई, बी मतलब क्या है? चौड़ाई, और एच मतलब क्या है? ऊंचाई। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसकी जगह हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं, एल गुना बी गुना एच। लेकिन जो घन होता है, घन के अंदर क्या होता है? अगर आपको याद हो, घन किससे बनता है? घन तो हमारा वर्ग से बनता है ना। तो वर्ग के अंदर क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती है। घनाभ तो हमारा आयत से बनता था ना, उसमें तो लंबाई भी होती थी, चौड़ाई भी होती थी, ऊंचाई भी होती थी, तो इसलिए हमने तीनों चीज़ का यूज़ करा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं घन की। घन हमारा वर्ग से बनता है, तो लेकिन उसके अंदर तो वर्ग में क्या होती हैं? सारी जितनी भी भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो इसलिए अगर एक भुजा ए है तो ये वाली भी भुजा ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी? ए ही होगी ना। तो हमने भुजा का यूज़ कर दिया, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। इसको पैसे भी लिख सकते हो, ए गुना में ए। और ए क्या है हमारे पास? ए क्या है हमारे पास? भुजा है। किसकी भुजा है? घन की भुजा है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हुआ हमारे पास? भुजा गुना भुजा, या फिर ए गुना ए, जहाँ पर ए कितना है? भुजा। मतलब जो घन दे रखा होगा उसकी भुजा दे रखी होगी, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने सब जगह भुजा ही लिखा। और कोई एक मान लिया ए नंबर, उसको हम एक लिख सकते हैं, भुजा की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास घनाभ का आयतन और घन का आयतन। आपको सिर्फ यही 2 डिफरेंस क्लियर रखना है दिमाग में कि घनाभ के अंदर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यूज़ करते हैं और घन के अंदर भुजा का यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि घन जो बनता है हमारा वर्ग से बनता है और जो घनाभ बनता है वो हमारा आयत से बनता है। आगे क्या लिखा हुआ है? दोनों के ही मात्रक घन मात्रक है। इसका मतलब क्या हुआ? घन मात्रक का मतलब ये हुआ कि उसमें जब हम इकाई का यूज़ करते हैं, जैसे लास्ट में हम सेंटीमीटर या मीटर लिखते हैं, तो हमको घन का यूज़ करना पड़ेगा, 3 की पावर देनी पड़ेगी, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, इस तरह से हमको इसमें लिखना पड़ेगा। घन मात्रक का मतलब ये हुआ कि घन का यूज़ होएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि घन और घनाभ के आयतन में क्या डिफरेंस है। आइए देखिए आगे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन में दे रखा है माचिस की डिब्बी के माप दे रखा है। एक माचिस की डिब्बी है। अब खुद सोचो आप, जो माचिस की डिब्बी है वो किस आकार की होगी, उसकी क्या शेप होगी? माचिस की डिब्बी आप दिमाग में लेकर आओ, किस तरह की होगी? घनाभ की शेप की होगी, तो उसमें घनाभ का फॉर्मूला लगेगा। तो इन तरह के क्वेश्चन में आपको यही करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा
अगर आकृति सीधी सीधी बोल रखी है कि भी इस क्वेश्चन में ये आकृति है तो फिर तो क्वेश्चन हमारा इजीली से हो जाएगा। लेकिन जब हमको आकृति खुद से सोचनी पड़ेगी, जैसे कि ये माचिस की डिब्बी थी, इधर हमने खुद दिमाग में लगाया कि जो माचिस की डिब्बी है वो घनाभ के आकार की है, तो इसलिए इसमें हमको 3 चीज़ मिली अलग अलग, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? तो एक डिब्बी का माप दे दिया और 12 डिब्बियों का आयतन हमको निकालना होगा। तो अगर हम एक डिब्बी का आयतन निकाल दें और फिर 12 से गुना कर देंगे तो 12 डिब्बियों का निकल जाएगा ना। मतलब अगर हम एक बॉक्स का माप निकाल दें और फिर बाद में 12 से गुना कर दें तो वो इसका 12 डिब्बियों का आयतन निकल जाएगा। ये सिर्फ उसी की तरह है कि भाई एक पेन आपका 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने रुपए के निकलेंगे? तो 10 गुना 5, 50 रुपये के। तो सेम यही काम करना है कि पहले हम एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे और फिर 12 डिब्बियों का आयतन निकाल देंगे। तो देखो डिब्बी का माप कितना लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 1.5 सेंटीमीटर। अब डिब्बी का आयतन क्या होता है, यही अभी हमने जो ऊपर पढ़ा, क्योंकि घनाभ की शेप का था तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L गुना B गुना H। फिर L की जगह 4, B की जगह 2.5 और H की जगह 1.5। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 15 घन सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे 3 लिख रखा है ना पावर में, वो इसलिए लिख रखा है इस लाइन की वजह से, क्योंकि घन मात्रक था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, घन मात्रक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर की पावर यहाँ पर 3 लिखा है। इसको बोलते कैसे हिंदी में, 15 घन सेंटीमीटर। तो ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होएगा, 12 गुना 15। यहाँ पे हमारे पास एक डिब्बी का कितना निकला, एक डिब्बी का हमारे पास निकला 15, तो 12 डिब्बी का कितना हो गया 12 गुना में 15। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब लास्ट में जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रखे हैं इसमें बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, कोशिश आपको खुद करनी होगी। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो कमरे को आप देखो, दिमाग में सोचो किस शेप का होएगा, घनाभ की शेप का होएगा। तो इसमें ये 5 क्या हो जाएगा आपका L मान लो, 4 क्या हो जाएगा B मान लो और H क्या हो जाएगा 3। ये आपको लिखना पड़ेगा कि कमरे की लंबाई 5 मीटर मतलब L है, बराबर में L, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिख के दिखाया ना, सबको तीनों चीज़ें अलग अलग लिख के दिखाई है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन में भी अलग अलग लिख के दिखानी पड़ेगी। L कितना है 5, B कितना है 4 और H कितना है 3 मीटर। अब क्या निकालना है, कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन क्या फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था, L गुना B गुना में H बराबर में L की जगह क्या हो जाएगा 5 गुना में 4 गुना में 3। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 गुना में 3 मतलब कि 60। और यहाँ पे मीटर है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका कमरे का आयतन इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस तरह से आपको सोल्व करना पड़ेगा, L गुना B गुना H, क्योंकि ये किसके बराबर है, आयतन के बराबर है। तो इस तरह से जब भी आयतन निकालना होता है हमें इस तरह से पूरा लिखना पड़ता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। L कितना दे रखा है, B कितना दे रखा है, S कितना दे रखा है, ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं। तो इसको लिखने में आलकस मत करना आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा मतलब भुजा, खुद देखो उन्होंने दे दिया। अगर ये भुजा ना भी लिखा हो ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि किनारा बोला है तो मतलब उसकी भुजा के बारे में बात कर रहा है। 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, मतलब भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। डिब्बे का क्या निकालना है, आयतन। अब खुद ही उन्होंने क्या बोला कि शेप का है, घन के आकार का है, तो घन का आयतन हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन का अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो 10 गुना 10 गुना में 10 कितना हो जाएगा 1000। और सेंटीमीटर बोला है तो इसलिए आगे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्या हो जाएगा, 10 गुना में 10 बराबर में 1000 सेंटीमीटर
क्यूब। इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन में आयतन इसका निकालना होगा। तो आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को शुरू से देखना, और कोई डाउट होगा आपको तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए अपनी मैथ की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।